दोस्तों, हमारी ये छोटी सी दुनिया अनेक रहस्यों से भरी हुई है। अगर हम ध्यान दें तो दुनिया के हर देश में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद हैं। ज़्यादातर मामलों में लोग अपने साथ घटी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ जब रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं तो उन्हें वो अपनी कल्पना मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन कई रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनकी गवाही हजारों लोग देते हैं। ऐसी घटनाओं को कल्पना मानकर छोड़ देना बेहद ही मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने कई ऐसे मकान, राजा महाराजाओं के किले, रेलवे स्टेशन के बारे में सुना होगा जो भूतिया और रहस्यमयी माने जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर एक पूरी की पूरी रेलगाड़ी अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले ही रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। साल था 1911, जब पूरी दुनिया में काफ़ी सुकून और शांति हुआ करती थी। लोग अपना जीवन बहुत ही आनंद और खुशी से बिता रहे थे और दुनिया के सभी देश आधुनिक विकास की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इसी साल एक ऐसी रहस्यमय घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक साल 1912 में डूब गया था। लेकिन टाइटैनिक के डूबने से एक साल पहले इटली देश की एक सबसे बड़ी कंपनी जेनिटी ने एक ट्रेन का निर्माण किया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि जेनिटी एक रेलवे कंपनी थी जिसने उस समय ट्रेन का एक नया मॉडल बनाया था। इस रेलवे कंपनी का मकसद था कि यात्रियों को लग्जरी सुविधा देने के साथ साथ जल्दी से यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सके ताकि यात्रियों का ज़्यादा समय बच सके। उस समय जेनिटी कंपनी ने एक घोषणा की थी, जब उनकी यह नई नवेली ट्रेन अपनी पहली यात्रा करेगी तब उस ट्रेन में 100 लोगों को फ्री में यात्रा कराई जाएगी। दोस्तों, आखिर वह दिन आ गया जब वह ट्रेन अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाली थी। उस समय ट्रेन में खाने पीने का सामान और सभी सुविधाएं मौजूद थी। जैसे ही जेनिटी ट्रेन चालू होती है तब उसके अंदर 100 पैसेंजर बैठ जाते हैं और इस ट्रेन के अंदर 6 रेलवे स्टाफ मेंबर शामिल होते हैं। जब सभी पैसेंजर इस ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं तब यह ट्रेन धीरे धीरे करके इटली के रोम शहर से रवाना हो जाती है। दोस्तों, उस समय ट्रेन अपने फुल स्पीड में थी और वहाँ के आसपास के लोग इस ट्रेन को देख रहे थे। उस समय के लोग यह देखकर बहुत खुश थे कि यह दुनिया की ऐसी पहली ट्रेन है जो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है, जिसके अंदर सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। दोस्तों, इस ट्रेन को उस समय एक सुरंग से गुजरना था जो कि लोम्बार्डी माउंटेन के पास मौजूद थी, जिसके लिए ट्रेन में बैठे लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि ये ट्रेन जिस सुरंग से गुजरने वाली थी वह दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग थी, जिसकी लंबाई तकरीबन आधा किलोमीटर थी। ट्रेन के अंदर बैठे लोगों के अलावा इस ट्रेन को बाहर बैठे हुए लोग भी गुजरते हुए देख रहे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही यह ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन के पास बनी सुरंग के अंदर गई तो कुछ अजीब सा हुआ। दोस्तों, यह ट्रेन उस सुरंग के अंदर तो गई लेकिन सुरंग के दूसरे छोर से बाहर ही नहीं निकली थी। वहाँ के आसपास बैठे लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गए थे। उन्हें भी यह यकीन नहीं हुआ कि आखिर यह ट्रेन इस सुरंग के अंदर से कहां गायब हो गई थी। उस समय रेलवे कंपनी भी यह देखकर हैरान रह गई कि हमारी नई नवेली बनाई गई ट्रेन पैसेंजर के साथ अचानक कहां गायब हो गई है। दोस्तों, उस समय रेलवे कंपनी और कर्मचारियों को लगा कि यह ट्रेन सुरंग के अंदर क्रैश हो गई है। तुरंत उन्होंने इसके लिए सुरंग के अंदर सहायता भेजी। लेकिन जैसे ही रेलवे कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड उस सुरंग के अंदर गए तो उन्हें वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं दिखाई दी। वह भी हैरान रह गए कि
आखिर जेनेटी ट्रेन गई तो गई कहाँ। उस समय उस ट्रेन को ढूंढने के लिए उस समय की सरकार ने और रेलवे के अधिकारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जेनेटी ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिला था। ट्रेन की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। जिसने ट्रेन को देखा था उनसे पूछताछ भी की गई थी। उस समय रेलवे में काम करने वाले रेलवे सिग्नल मैन से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया कि जेनेटी ट्रेन को सुरंग के अंदर जाते हुए सबने देखा था, लेकिन उसे दूसरे छोर से बाहर निकलते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। उस समय रेलवे कंपनी की सबसे बड़ी टेंशन यह थी कि आखिर हमारी जेनेटी ट्रेन 100 यात्रियों और 6 रेलवे स्टाफ के साथ आखिर कहां गायब हो गई थी। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय जेनेटी रेलवे कंपनी के पास 2 व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि उस ट्रेन में जो 100 यात्री थे उनमें से 2 हम हैं। इस बात को सुनकर रेलवे के अधिकारी हक्के बक्के रह गए थे। उस समय रेलवे के अधिकारियों ने उन 2 व्यक्तियों से पूछा कि तुम उस ट्रेन में मौजूद थे और वह ट्रेन उस सुरंग के अंदर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। तब उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि हाँ, यह सच है कि हम उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही वह ट्रेन धीरे धीरे करके सुरंग के अंदर से गुजर रही थी, तब सामने ही एक सफ़ेद रोशनी थी और उस रोशनी के अंदर वो ट्रेन धीरे धीरे करके समा रही थी। लेकिन वो ट्रेन उस रोशनी के अंदर पूरी तरह से समा जाए उससे पहले ही हम उस ट्रेन से बाहर कूद गए थे और हम वहाँ से भाग गए थे। 2-4 दिन तो हमें कुछ होश ही नहीं रहा था कि हमारे साथ यह क्या हुआ है, और जैसे ही हमारी तबीयत ठीक हुई तो हम आपके सामने आ गए। दोस्तों, पहले तो रेलवे के अधिकारियों को उन लोगों की इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब रेलवे के अधिकारियों ने रिकॉर्ड चेक किए तो पता लगा कि ये जेनेटी ट्रेन के यात्री थे। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह रहस्यमय ट्रेन साल 1840 में मैक्सिको में पहुंच गई थी। जब मैक्सिको के एक डॉक्टर ने इस रहस्यमय ट्रेन के बारे में सुना तो उसने मीडिया के सामने आकर दुनिया को हैरान कर देने वाली एक बात कही थी। उस डॉक्टर ने कहा था कि साल 1840 में मैं मैक्सिको के एक अस्पताल में डॉक्टर था। तब अस्पताल में तकरीबन रहस्यमय तरीके से 104 लोगों को भर्ती करवाया गया था, लेकिन वो लोग सारे के सारे पागल हो गए थे। डॉक्टर के अनुसार वे 104 लोग इतना जरूर बता पा रहे थे कि हम सभी लोग एक ट्रेन से यात्रा करके यहाँ आए हैं। दोस्तों, डॉक्टर की बातों के अनुसार सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मैक्सिको तक पहुंच जाती हो। इसके अलावा हैरान कर देने वाली एक बात और भी थी कि उन 104 लोगों के मैक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, यह अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया है वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन साल 1911 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। दोस्तों, इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि यह ट्रेन एक समय चक्र में फंस चुकी है, जिसके कारण जेनेटी नाम की यह रहस्यमय ट्रेन बार बार समय यात्रा कर रही है। दोस्तों, इस रहस्यमय ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस ट्रेन के अंदर बैठे यात्री आज भी सुरक्षित होंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिर में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।